हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या रियल एस्टेट सेक्टर में होने वाला है बड़ा बदलाव? क्या इस सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलने जा रहा है? अगर ऐसा होगा तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाला है और इस इंडस्ट्री को कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? मार्केट में जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उसकी क्या उम्मीदें हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके पूरे डिटेल्स के बारे में तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत अपार संभावनाएं हैं। हर चीज़ को लेकर, इन्वेस्टमेंट से लेकर इंडस्ट्री ग्रोथ से लेकर अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, और गवर्नमेंट का फोकस भी इसके ऊपर है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ाया जाए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये आती है रियल एस्टेट में कि रियल एस्टेट जो होता है एक बहुत ही हैवी कैपिटल आपका इंडस्ट्री है, उसमें बहुत पैसा चाहिए होता है। अब जितनी भी इंडस्ट्री इसमें काम करती हैं इनको एज अ बिजनेस इनको अथॉरिटी नहीं मिलती है, या एज अ इंडस्ट्री इनको अथॉरिटी नहीं मिलती है। लेकिन अगर इनको एज अ इंडस्ट्री अथॉरिटी मिल जाती है तो फिर ये एमएसएमई कैटेगरी में आ जाएंगे और इसकी वजह से इनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो आने वाले टाइम पे अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत ज़्यादा आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस आपको चेंजिंग देखने को मिल सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, रियल एस्टेट टॉप एग्जीक्यूटिव की जो उम्मीदें हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है यूनियन बजट जब पेश करेंगी तो वो उस टाइम पे इस रियल एस्टेट सेक्टर को एक बिजनेस कैटेगरी या इंडस्ट्री का कैटेगरी में शामिल करेंगे। अब जब ये इंडस्ट्री कैटेगरी में शामिल करेंगे या प्रदान करेंगी तो उससे इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मार्केट बहुत सारी चर्चाएं इस तरह की घूम रही हैं कि क्या ये चेंजिंग होने वाला है। अगर ये चेंजिंग वाकई हो गया तो इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप आपको नजर आएगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ही कैपिटल वाला भी सेक्टर है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ये इंडस्ट्री है इसको एज ए इंडस्ट्री नहीं शामिल किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनको कोई भी प्रोजेक्ट अपना बनाते हैं तो इनको एक हैवी लोन लेना पड़ता है, और लोन भी हैवी जो लेते हैं उसको बहुत ऊंचे इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन जब इनको एमएसएमई का दर्जा मिल जाएगा फिर जो लोन का रेट है बहुत कम हो जाएगा, और उसकी वजह से जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसके सेक्टर में पूरी री रेटिंग हो जाएगी। जितनी भी कंपनियां काम करती हैं वो कंपनियां भी बहुत ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशन या उनके प्राइसिंग में भी आपको स्काई रॉकेट देखने को मिल सकता है मूवमेंट। तो आपको इन सेक्टर्स पे विशेष स्पेशली आपको नज़र बना कर रखनी है। जब भी ये बजट पेश होगा उसके अकॉर्डिंग अगर ऐसी कोई घोषणा होती है तो इन सेक्टर की कंपनियों में काफ़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। अगर ऐसी घोषणा होती है तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से ये उम्मीद की जा रही है कि जब ये यूनियन बजट को पेश करेंगी तो इस सेक्टर से रिलेटेड वो बहुत सारी घोषणाएं कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्स ब्रेक का भी इनको अनाउंसमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग में जो घर 50 लाख से नीचे आते हैं उनको अफोर्डेबल हाउसिंग की जाती है, तो उससे अगर ये घोषणा करती हैं तो इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस भी है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ाया जाए कि हर आदमी को अपना घर मिल सके। अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स की, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें गवर्नमेंट को जो 100% टैक्स का बेनिफिट देना चाहिए, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री होती है बहुत ही पतली या मार्जिनल आपके ऑपरेशन प्रॉफिट्स पे काम करती है, जिसकी वजह से जो है कॉस्टिंग वजह बढ़ जाती है। तो अगर उनको 100% टैक्स का बेनिफिट्स मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा इस इंडस्ट्री को बूस्ट आपको देखने को मिल सकती है। अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको देखेंगे जो कैलकुलेट किया जाता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में 90 स्क्वायर मीटर्स अगर नॉन मेट्रो सिटी से बात करते हैं और 60 स्क्वायर मीटर जो है मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं, इस कैटेगरी को आप अफोर्डेबल हाउसिंग में लेते हैं, या 45 लाख से नीचे की जो भी कॉस्टिंग आती है इनको अफोर्डेबल हाउसिंग में कैलकुलेट किया जाता है। बात करते हैं टैक्स डिडक्शन की, तो अगर देखेंगे तो जो भी नॉर्मल आदमी जो होम लोन लेते हैं उनको टैक्स का बेनिफिट आपको 2 लाख का मिलता है। तो सभी एक्सपर्ट चाहते हैं कि सरकार जो है टैक्स लिमिट को इंक्रीज करके अप टू 5 लाख कर दे, जिससे कि टैक्स का बेनिफिट जो ज़्यादा जितने भी कंज्यूमर्स उनको दिया जाए, उससे क्या होगा कि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड आपको सडन ग्रोथ देखने को मिल सकती है जब टैक्स का बेनिफिट आपको 2 लाख से आपको 5 लाख तक कर दिया जाता है। तो तब बात करते हैं जीएसटी के संबंध में। तो अगर आप बात करें जीएसटी संबंध में तो अफोर्डेबल हाउसिंग पर केवल 1% जीएसटी लगता है विदाउट आईटीसी, लेकिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यूज किए जाते हैं उन मटेरियल्स पे आप देखेंगे 12% से लेकर 28% तक जीएसटी मिलता है। अब रियल सेक्टर की ये मांग है कि सरकार इनपुट टैक्स क्रेडिट को फिर से शामिल करे, जिससे कि स्मूथली जो है इसको ट्रांसफर कंज्यूमर तक किया जा सके। तो अगर ये
सारी मांगे अगर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर मान लेते निर्मला सीतारमण, तो आप सोचिए कि इस सेक्टर को कितनी बड़ी रीरेटिंग देखने को मिलेगी और पूरा सेक्टर का पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाएगा और जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे जो इस रियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं इन्वेस्टमेंट को प्लान करना, इस इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनना, तो आप जरूर इस पर नजर बनाकर रखिएगा। और अभी तक अकाउंट आपने ओपन नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हुआ है सैमको का, जहाँ पे क्लिक करके आप अकाउंट को ओपन करके और इंडिया ग्रोथ स्टोरी में आप पार्ट बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना, क्योंकि जितनी आपकी लर्निंग बढ़ेगी उतनी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।